जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको रेलवे का एक ऐसा नियम जिसको हर कोई भूल चुका है और बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी नहीं है। कुछ लोगों को मालूम भी था, वो भूल चुका है, और बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है। इससे बहुत लोगों को नुकसान भी होता है, बहुत लोग परेशानी में भी पड़ जाते हैं। तो ये जो बताने जा रहा हूँ ये एक भले ही छोटी बात आपको लगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोई महिला जब रेलवे में यात्रा करती है, उसके पास टिकट है या नहीं है, उसने स्लीपर का टिकट लेके एसी में बैठ गई है, तो फिर उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, रेलवे मैनुअल क्या कहता है, रेलवे लॉ क्या कहता है, इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही छोटा सा वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहे। अगर मान लीजिए कि ये आपका काम का वीडियो नहीं है तो आप किसी को जानकारी दे सकते हैं। अगर आप जानकारी नहीं दे सकते हैं तो भविष्य में आपको ये काम आ सकता है, आपके परिवार का काम आ सकता है, आपके जानने वाला का काम आ सकता है, आपके रिश्तेदार का काम आ सकता है। तो ये जरूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जो देख रहे हैं उसको लाइक जरूर कर दे। नीचे जो लाइक का बटन है उसे प्रेस करके लाइक कर दे। देखिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ कि कोई भी महिला, चाहे वो किसी की घर की महिला हो और किसी मजबूरीवश, किसी कारणवश, कभी कभी होता क्या है, इमरजेंसी में उसे कहीं जाना पड़ता है रेलवे से। जैसे दिल्ली में रह रही है, मुंबई में रह रही है, कोलकाता में रह रही है, चेन्नई में रह रही है, या फिर गांव में रह रही है, और कहीं दूसरे जगह उसको यात्रा करना पड़ जाए, चाहे लोकल में, चाहे लंबी दूरी की यात्रा करना पड़ जाए, और किसी कारणवश, चाहे ट्रेन छूट रहा हो या वो घर से लेट से आई हो, किसी वजह से बिना टिकट के वो ट्रेन में चढ़ जाती है, मतलब वो ट्रेन से यात्रा करती है। अब टिकट उसके पास नहीं है, बेटिकट की बात कर रहा हूँ, टिकट उसके पास नहीं है, बिना टिकट के चढ़ जाती है। कारण जो भी रहा हो, कुछ भी कारण वो बता सकती है। अब वो महिला अकेली है या फिर उसके साथ बच्चे हैं, लेकिन उसके साथ कोई पुरुष नहीं है। तो फिर अगर वो ट्रेन में चढ़ जाती है, चाहे वो जनरल क्लास में चढ़ी हो, स्लीपर क्लास में चढ़ी हो, या फिर थर्ड एसी में चढ़ी हो, किसी भी क्लास में वो चढ़ जाती है, टीटी से पकड़ लेता है कि बिना टिकट का है, बेटिकट यात्री है ये महिला। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टीटी का कोई अधिकार नहीं है कि उसे ट्रेन से उतार दे। उससे कहीं भी नहीं उतारा जा सकता है। उसका जो लास्ट मंजिल है, लास्ट पड़ाव है, जहां वो जाना चाहती है, वहां तक वो जाकर रहेगी। उससे पहले टीटी का ये कोई अधिकार नहीं है कि उसे उतार दे। अब आप पूछेंगे कि यह कानून आया कब? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कानून 3 दशक पहले बना, और ये चीज़ टीटी को भी मालूम है, बहुत सारे यात्री को भी मालूम है, लेकिन सभी लोग इसे भुला दिए हुए हैं। किसी को जानकारी भी रहता है तो लोग किसी को बता नहीं पाते हैं। रेलवे मैनुअल 1979 आप देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ निर्देश है कि कोई भी महिला अगर यात्रा कर रही है अकेले या फिर बच्चों के साथ यात्रा कर रही है, उसके साथ कोई पुरुष नहीं है, किसी भी मजबूरी से हो या फिर कहीं जा रही हो, चाहे कारण जो भी रहा हो, तो उसे टीटी रास्ते में किसी भी स्टेशन पर नहीं उतार सकता है। वो इसलिए इस रूल को बनाया गया ताकि उस महिला के साथ कोई घटना ना हो जाए, किसी प्रकार का अप्रिय दुर्घटना ना हो जाए, उसका कोई गलत फायदा ना उठा ले, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसीलिए रेलवे मैनुअल 1979 में यह दर्ज किया गया कि कोई भी अकेली औरत, कोई भी अकेली महिला, कोई भी अकेली लड़की अगर यात्रा कर रही है, उसके पास टिकट ना भी है, तो उसे टीटी नहीं उतार सकता है ट्रेन से। अगर फाइन भी करता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो भी जोर जबरदस्ती उससे नहीं किया जा सकता है, उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसा रेयर केस में होता है कि कोई महिला बिना टिकट का यात्रा कर ले, लेकिन अगर ऐसा कहीं मजबूरी में कर रही है तो ये रूल बता के आप वहां पे बच सकते हैं। लेकिन इसका गलत फायदा ना उठाए, इसका गलत फायदा नहीं उठाए। ये नहीं कि ये रूल है, कानून है, सरकार ने आपको इस तरह का फैसिलिटी दिए हुआ है आपके सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, तो ऐसा नहीं कि बेटिकट ही यात्रा करने लगे और पकड़े जाने पर कानून बताने लगे। फाइन करने का रूल है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो जबरदस्ती फाइन करने का रूल नहीं है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, लड़की के लिए है, औरतों के लिए। अब आपको बता दूं कि जैसे कि कोई महिला स्लीपर का टिकट लेती है और वेटिंग टिकट हो, कभी कभी होता है कि वेटिंग टिकट हो, उसे सीट नहीं मिल पाता, या फिर उसका चालान हो जाता है, उसके पास टिकट नहीं रहता, तो वो थर्ड एसी में भी घुस सकती है। अगर थर्ड एसी में चली गई हुई है, थर्ड एसी में बैठी हुई है, तो वहाँ क्या है कि टीटी अगर आता है, उसकी जांच करता है, उसको ज़बरदस्ती थर्ड एसी से नहीं उतारा जा सकता है। हाँ, उसे बताया जा सकता है, उसे कहा जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है
कि आपका टिकट स्लीपर का है, आप स्लीपर में जाइए, स्लीपर क्लास में जाइए, आप एसी में नहीं चढ़ सकते हैं। इतना हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेशन पर उसको कन्वेंस करके स्लीपर में भेजा जा सकता है, लेकिन उसे ज़बरदस्ती वहाँ से नहीं हटाया जा सकता है, ज़बरदस्ती उसे नहीं उतारा जा सकता है। अगर उसके पास वेटिंग टिकट है, अगर उसके पास वेटिंग टिकट है रेलवे का, स्लीपर का, तो ये कर सकती है। इसलिए अब बता रहा हूँ कारण क्या है। कारण इसलिए दिया गया कि जिस महिला के साथ कोई पुरुष नहीं है उसे असुरक्षित महसूस होता है कहीं पे यात्रा करने में, और टिकट क्या है, वेटिंग है उसके पास। रेलवे ने कंफर्म नहीं किया स्लीपर में, वेटिंग है उसके पास, तो क्या करेगी? टिकट तो रेलवे ने ही दिया और कंफर्म किया नहीं। अगर कंफर्म नहीं करना था तो टिकट दिया क्यों? चूंकि वो महिला है, पुरुष होती तो कहीं भी यात्रा कर सकती थी, चाहे जनरल में चाहे स्लीपर में खड़ा होकर भी। लेकिन चूंकि महिला है, उसके पास कोई परेशानी है, प्रेग्नेंट है, अकेले है, किसी भी तरह का परेशानी है, अकेले खड़ा नहीं हो सकती है, उसे असुरक्षा का भावना लगता है, तो थर्ड एसी में घुस सकती है और उसी बोगी से यात्रा कर सकती है। टीटी कन्वेंस करके भले ही उसे भेज सकता है, लेकिन जबरदस्ती किसी स्टेशन पर उसे उतारा नहीं जा सकता है, क्योंकि महिला अकेली है, मतलब बिना पुरुष का यात्रा कर रही है, भले उसके साथ एक दो बच्चे भी हो। इसके साथ ही एक और अपडेट देता हूँ, हालांकि ये भी मैं बता चुका हूँ पहले पिछले वीडियो में, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ कि आप वेटिंग टिकट पर यात्रा कर रहे हैं, वेटिंग टिकट पर यात्रा कर रहे हैं, आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, आपने काउंटर से टिकट लिया, क्योंकि ऑनलाइन जो टिकट आपने निकाला ये सबके लिए है, पुरुष हो महिला हो कोई भी हो सबके लिए है। कहीं से भी ऑनलाइन टिकट निकाला है, चाहे IRCTC के वेबसाइट से निकाला हो, उसके ऐप से निकाला हो, या फिर किसी एजेंट के द्वारा निकाला हो, तो उसका वेटिंग जो होता है, वेटिंग टिकट जो कंफर्म नहीं हुआ वो वैलिड नहीं होता है, उस पर तो आप यात्रा कर ही नहीं सकते। उस पर आप यात्रा करेंगे तो आपको फाइन होना निश्चित है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रद्द माना जाता है उस टिकट को। अगर वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक रद्द माना जाता है। तो ये तो बहुत लोग जानते भी हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं जानकारी दे देता हूँ। दूसरी बात ये भी जान लीजिए, जो नया अपडेट है आपको, ये भी बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए है कि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, कोई सीट खाली है, जैसे स्लीपर में आप यात्रा कर रहे हैं और कोई सीट खाली है, जैसे वो यात्री नहीं आया, वहाँ पे यात्री नहीं आया, बहुत सारे लोग हैं जिसकी ट्रेन छूट जाती है, या फिर किसी कारणवश टिकट कैंसिल नहीं करा पाते हैं और यात्रा भी नहीं कर पाते हैं। तो पहले क्या था कि सीट खाली रहता था तो टीटी उसे रास्ते में बेच देता था, जिसे हम लोग अलॉटमेंट कहते थे, मतलब किसी और के नाम से अलॉट कर देता था, किसी वेटिंग वाले को पैसे लेकर, और वो सीट उसको थमा देता था, दे देता था। लेकिन अब रूल क्या आ गया है, नया रूल, कि कोई भी यात्री जो यात्रा करने के लिए नहीं आया, उसकी ट्रेन छूट गई या फिर किसी कारणवश वो टिकट कैंसिल नहीं करा पाया, तो उसकी सीट खाली जा रही है, तो आप वेटिंग टिकट ले रखे हो, तो आप उस सीट पर अगर बैठ गए, एक बार बैठ गए, तो टीटी का ये हक नहीं है, अधिकार नहीं है, इस हक अधिकार को छीन लिया गया है कि वो आपको हटा सके, क्योंकि अब उस सीट को अलॉट नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है कि रेलवे ने बहुत सोच समझ के इस पर विचार किया है कि जो व्यक्ति का वो ट्रेन छूट गया या फिर उस सीट पर नहीं आया या फिर टिकट कैंसिल नहीं करा पाया, तो उस व्यक्ति ने तो पैसा रेलवे को पे कर दिया, रेलवे को तो पे कर चुका है, अब उसका सीट खाली जा रहा है, तो दोबारा रेलवे उसको अलॉट कैसे कर सकता है? ये ध्यान आया रेलवे को 2021 में, इतने दिनों बाद। तो इसीलिए रूल में अपडेटेड करके बनाया गया कि उस सीट पर कोई भी यात्रा कर सकता है, कोई भी वेटिंग वाला जो वेटिंग लिस्ट में है और वहाँ पे जाकर पहली बार बैठ गया और उस पर यात्री नहीं आता है, भले ही किसी का कंफर्म है, लेकिन वह यात्री नहीं आता है, तो उस पर अब यात्रा कर सकता है। टीटी दोबारा अलॉट नहीं करा सकता है। अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना होता है, ज़बरदस्ती करता है टीटी, आपको बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता है, आप अड़ जाइए वहाँ पर, आप वहाँ पर टाइट हो जाइए, आप उसको ये रूल रेगुलेशन समझा सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर है तो आप उच्च पदाधिकारी से मिलाइए, अपने ऊपरी अधिकारी से मिलाइए, मैं उनसे बात करूंगा। रेलवे मैनुअल दिखाइए, आप रेलवे मैनुअल दिखाइए। और एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि ट्रेन में एक चीज़ के लिए बहुत खिचखिच होता रहता है, कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती है। बताओ किस चीज़ के लिए? सीट के लिए। कौन सा सीट? स्लीपर सीट के लिए। आप स्लीपर में यात्रा करते होंगे, जिसे रिजर्वेशन आप कहते हैं, तो स्लीपर में जब जाते हैं तो देखते होंगे 3 सीट होता है, एक नीचे होता है, एक मिडिल होता है, एक अपर होता है। 3 सीट होता है और 3 व्यक्ति को अलॉट होता है, 3 इधर होता है, 3 इधर होता है, 3 व्यक्ति को अलॉट होता है। तो होता क्या है कि नीचे का सीट तो फिक्स रहता है, ऊपर का सीट भी फिक्स रहता है, लेकिन बीच का सीट जो होता है वो गिरा हुआ होता है नीचे की तरफ। जब आप सोने जाते हैं तो उसको उठाया जाता है, लेकिन दिन में अगर उस सीट को उठा दे तो नीचे कोई भी व्यक्ति सही से नहीं बैठ सकता है, क्योंकि गैपिंग कम रहता है, जगह कम रहता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नया रूल आया है 2021 में, उसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपना सीट, जिस सीट पर बैठे हुए, नीचे 3 व्यक्ति बैठे होते हैं, लेकिन मिडिल वाला अगर सीट उठा लेता है, फिर नीचे 3 व्यक्ति नहीं बैठ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति नीचे लेट सकता है, अपने अपने सीट पर सबको जाना होगा। तो इसका रूल क्या है कि बीच में पूरे दिन में कोई भी व्यक्ति उस सीट को नहीं उठा सकता है। इसके लिए आप लड़ाई भी कर सकते हैं, अड़ भी सकते हैं, उससे बहस भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि अब रेलवे ने 2021 में एक गाइडलाइन जारी कर दिया था
कि कोई भी व्यक्ति अपनी सीट को रात 10 बजे से पहले नहीं उठा सकता है, मतलब कि रात 10 बजे से पहले नहीं सो सकता, ना नीचे सो सकता है ना मिडिल में सो सकता है। हाँ, दिन में उसे सोना है तो ऊपर का सीट फिक्स रहता है, जहाँ जाके वो कुछ घंटे सो सकता है, लेकिन नीचे के सीट पर और मिडिल सीट पर वो नहीं सो सकता है दिन में। ये रेलवे मैनुअल कर रहा है नया अपडेटेड के अनुसार। पहले ये 8 बजे था, इसका टाइमिंग 8 बजे था, जिसे अपडेट कर दिया गया क्योंकि लोग 8 बजे ही उसे उठा लेते थे, 8:30 बजे रात को उठा लेते थे। अब होता क्या था कि बहुत लोगों को जल्दी सोना नहीं है, खाना खाना है, थोड़ा विश्राम करना है, तो लोग बैठना चाहते थे, लेकिन बीच वाला जो होता था मिडिल वाला वो सीट उठा लेते थे। मजबूरी में लोगों को लेटना पड़ता था, सोना पड़ता था। इससे जिनके साथ बच्चे हैं, जिनके साथ फैमिली है या फिर जो बीमार है, उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। इसीलिए रूल कर दिया गया कि 10 बजे के बाद ही कोई लेट के सो सकता है रेलवे में। हाँ, आपकी सहमति है, आप सभी की सहमति है, आप तीनों की सहमति है कि हमें सोना है, तो आप तीनों गिरा के सो सकते हैं। दिन में भी सो सकते हैं, शाम को भी सो सकते हैं, 8 बजे भी सो सकते हैं, 10 बजे भी सो सकते हैं। ये आप तीनों की सहमति से हो सकता है। लेकिन आपको अभी नहीं सोना है, आपको ज़बरदस्ती सुलाया जा रहा है सीट उठा के कि भाई मैं उठा ले रहा हूँ, तुम भी नीचे सो जाओ, लेकिन आपको बैठना है। जब सीट उठा लेगा तो नीचे आप बैठ नहीं सकते हैं, तो आप एक्शन ले सकते हैं, तो आप वहाँ पे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अपडेटेड है, लेकिन एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं होता है। आप सवाल करेंगे, नया वीडियो बनेगा। मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा ले आप। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, पहले से आपको वीडियो मिल रहा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के मुद्दे पर होगा, आपके काम का वीडियो होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।